योगी जी, अगर आपकी 24 के बाद गर्मी निकल गई हो अच्छी सी और आप थोड़ा ठंडे मिजाज हो गए हो, तो अगर आपको फुर्सत मिले तो उन फुर्सत के पल में आप रसूल पाक मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के बारे में पढ़िए। और ये मेरी गारंटी कि अगर आपने दिल से पढ़ा तो कल या परसों जब भी आप उसको पढ़ लेंगे तो आई लव मोहम्मद का बैनर योगी आदित्यनाथ के हाथ में भी होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब की तालीम ऐसी थी कि वो अच्छे 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 गलत लोगों को भी रास्ते पर ले आती थी। हमें वहाँ नज़र नहीं आया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसे कहा कि मौलाना भूल गया था, बाकी मौलाना भी भूल गए थे, मुसलमान भी भूल गया था। उनको नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं चलता, ठोकतंत्र चलता है। हमें पता है कि आप वाकई गर्मी शांत करने की जो बात करते हैं ना, सिर्फ मुसलमानों की करते हैं, आपको दूसरी कम्युनिटी नज़र नहीं आती। हमें पता है कि आप ग़ज़वाए हिंद में जो है ना मुसलमानों को टारगेट करते हैं, हमें सब पता, और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में मुसलमानों के साथ आप किस तरीके से जो एक व्यवहार कर रहे हैं। आपका एक डायलॉग और है कि मैं मुसलमानों को जहन्नुम रसीद कर देंगे, मतलब मुसलमानों को जहन्नुम जाने वाले खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों को जहन्नुम रसीद कर देंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के लिए जो इनके अंदर एक नफ़रत है, और मुसलमानों का जो मैंने आपसे कहा कि मुसलमान जो टीआरपी का ख़जाना है, मतलब मुसलमान के बगैर इनकी पॉलिटिक्स नहीं। अगर भारत से मुसलमानों को निकाल दो तो नील बटा सन्नाटा, सारी पार्टियाँ, तमाम रीजनल पार्टियाँ, तमाम एजेंसियाँ, तमाम पुलिस महकमे, तमाम अदालतें, ये सरकारें, ये सारी धपड़धूस हो जाएंगी, ज़मीन पर आ जाएंगी, ये सब गंजों की तरह सर खुजाएंगी। हम करें क्या? क्योंकि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स अगर चमकाई जाती है तो मुसलमानों को मार के चमकाई जाती है। अभी आपने देखा कि जिस तरह मामले चल रहे थे, आपने देखा कि जिस तरह वोट चोरी का मामला चल रहा था, आपने देखा कि बिहार में जिस तरह वोट चोरी के मामला चल रहा था, आपने दिल्ली में बहुत सारे मामले देखे, आपने देखा कि लद्दाख में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय फूके जा रहे थे। तो इनको लगा कि अब हम क्या करें, किस तरह मुद्दों को दबाएं। तो फौरन आनन फानन इनके दिमाग में आया, हमारे पास है ना टीआरपी का खजाना, मासूम मुसलमान, हम इनको पकड़ के इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और आप एक बात बताइए, जुमे की नमाज के बाद अगर मुसलमान ये कह रहा है आई लव मोहम्मद, मैंने माना चलिए वो तरीक़ा आपके लिहाज से गलत था और शायद हमारे लिहाज से इसलिए गलत था जब हमें पता है कि हमारे गयूर नौजवानों पे, हमारे बुजुर्गों पे, हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज करी जाएगी और फर्जी FIR कराई जाएंगी। तो हमें वहाँ जाने से गुरेज करना चाहिए। हमें पता है कि मोहम्मद जो है हमारे दिल में रहते हैं, मोहम्मद हमारे खून के कतरे में, मोहम्मद हमारा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई भी चाहकर भी पूरी दुनिया जोर लगा ले, मुसलमान के दिमागों से, मुसलमान के ईमान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं निकाल सकती, कोई भी सरकार नहीं निकाल सकती। तो योगी आदित्यनाथ, अगर आपको ये लगता है कि आप मुसलमानों को गालियां देंगे, आप मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पता नहीं कौन सा लोहे का चश्मा लगा के करेंगे, आपको कांवड़िए नजर नहीं आए थे? भी कांवड़ियों ने क्या उत्पात मचाया था। आप देखिए उन कांवड़ियों ने पुलिस वालों को नहीं छोड़ा, पुलिस CRPF के नौजवानों को स्टेशन पे मार रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को जला रहे हैं, फूंक रहे हैं, क्योंकि वो सारे नशेड़ी गैंग थे। और आपने क्या कहा कि मुसलमान अपने बच्चों के हाथ में कलम नहीं देते, सिर्फ उनको झगड़ा सिखाते हैं। तो ये जो कांवड़िए नशेड़ी गैंग जाता है, जिसमें इन्ने से सारे नशेड़ी जाते हैं, वहाँ आपको नज़र नहीं आता। मतलब कांवड़ियों पे आप अंधे हो जाते हैं। वही कांवड़िए, मुसलमानों को छोड़ो, मुसलमानों को तो खैर आप मारते ही मारते हैं, वो इतने अंधे हो गए कि अपने रास्ते में आने वाले हर ढाबे को लूटते हैं, क्योंकि उनको फ्री का खाना चाहिए होता है। आपको नज़र नहीं आता। तो ये जो आप दोहरा व्यवहार कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सत्ता की चाशनी चाट रहे हैं तो आप मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे। तो मैंने कहा ना, वो ज़माने गए जब खलील का फाख्ता उड़ाया करते थे। आप जैसे कितने नमरूद आए, आप जैसे कितने शद्दाद आए, आप जैसे कितने फिरौन आए, और मेरे अल्लाह ताला ने, मेरे परवरदिगार ने आप जैसे लोगों को धपड़धुस करा और आपको भी धपड़धुस करेगा। 5 साल की सरकार तो होती है ना। अब आप हिंदू राष्ट्र की चूरन अफीम चाट ले, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि भारत में जो भी इलेक्शन होता है वो संवैधानिक तरीके से होता है। बेशक आप उसमें लूट खसोट करें, वोट चोरी करें, जिंदों को मार दें, मरों को जिंदा कर दें, वो वॉटएवर, लेकिन भारत में आज भी दुनिया की नज़र में संविधान फॉलो होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, तो उनके हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा देते हैं। तो ये मतलब ये देखिए ना, इनको यही तमीज़ नहीं कि इनको यही नहीं पता कि लव किसको कहते हैं, क्योंकि ये सारे आतंकी गैंग वाले हो गए। मतलब इनको मोहम्मद से प्रॉब्लम, इनको मोहब्बत से प्रॉब्लम। आपने देखा कि सारे के सारे वो प्रोग्राम चलाते हैं, जब 14 में एक प्रोग्राम चलता है ना, 14 फ़ेब में चलता है वैलेंटाइन डे, तो ये सारे नफरती चिंटू निकलते हैं, हम मोहब्बत नहीं करने
देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ना वो ये ना कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? मतलब जब हमें मोहम्मद से मोहब्बत है तो अगर हम पोस्टर ले भी हाथ में कलम पकड़ाइए ना। तो आपको पता है, आपने देखा, क्योंकि आपको अगर सही वक्त में आपके घर वालों ने स्कूल में आपको एडमिट करा दिया होगा, दाखिला करा दिया होता, तो आज आपको पता होता कि आई लव मोहम्मद मोहब्बत को कहते हैं या कलम को कहते हैं। अरे जब उसके हाथ में कलम था, जब भी तो उसने मोहम्मद से मोहब्बत की बात कही ना, उसका दिमाग काम करा। तो एक थोड़ी देर के लिए अगर उन्होंने जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद का बैनर पकड़ भी लिया था, तो आपकी इतनी मिर्चें लग रही हैं, इतने परेशान हो गए, इतने घबरा गए, इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि आपको मुसलमानों पे FIR करनी पड़ रही है, आपको मुसलमानों को मारना पीटना पड़ रहा है। और इस बात से बेखबर कि वहाँ वो वीडियो सोशल मीडिया पे जा रही हैं, वहाँ भी जा रही हैं जहाँ आपके बाप सऊदी अरब में लाल कारपेट पे चल चल के कहते हैं हमारा सऊदी से पुराना नाता है, हमारे आबा और अजदाद यहाँ आए थे। यानी कि आपके जो बाप है वो वहाँ जाके रेड कारपेट पे जाकर टहले। इस तरीके, सुनिए मेरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने ये कहा कि जब भी हिंदू त्यौहार आता है तो इन लोगों को जो है गर्मी चढ़ जाती है, और गर्मी शांत करना, डेंटिंग पेंटिंग करना मुझे आता है। मैंने कहा ना, जब ये इंसान हौलाया बौलाया होता है ना, जब इंसान सच का साथ नहीं देता, तो वो इसी तरह के उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता है जिस तरह ये दे रहे हैं। क्योंकि इनकी गर्मी तो उत्तर प्रदेश में 2024 में निकाल दी, वहाँ की जनता ने निकाल दी। मात्र 5 लाख वोट से जीते ये। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर 5 लाख वोट इधर उधर हो जाए तो योगी जी और इनके तमाम चेले चपट्टे कहाँ जाए किसी को ना पता चले। तो 2024 में योगी आदित्यनाथ की जो गर्मी है वो उत्तर प्रदेश की जनता निकाल चुकी है। अब इसलिए ड्रामे कर रहे हैं, मुसलमानों की गर्मी निकाल देंगे, हम मुसलमानों की सर्दी निकाल देंगे। तुमने फर्जी FIR करी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़े, तुमने उनको मारा, तुम्हारी पुलिस ने उनको मारा, तो पूरी दुनिया देख रही है। और मैं आपके चैनल से मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने धार्मिक गुरुओं से कहना चाहती हूँ कि देखिए इस तरह मत करिए। क्योंकि जब आपको पता है कि सरकार आपकी दुश्मन है, जब आपको पता है कि सेंटर में भी आपके दुश्मन बैठे हुए, जब आपको पता तमाम एजेंसियां चोरी होंगी वो के खिलाफ काम करती हैं, तमाम थानों में बाकायदा ऑर्डर दे दिए गए कि बस मुल्ला होना चाहिए, टोपी होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, हिजाब होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, मदरसा होना चाहिए, उन पे FIR लपेटनी शुरू कर दो। तो आप खुदारा हिकमत अमली से काम लीजिए। अल्लाह ताला भी कहता है कि अपनी जान को महफूज रखिए। अगर आप और आपके नौजवान आपके घर में कमाने धमाने वाले जेलों में चले जाएंगे और ये लोग उनकी गर्मी निकालने के बहाने उनके हाथ पैर तोड़ेंगे, तो नुकसान किसका है? आपका नुकसान है ना, कौम का नुकसान है ना, आपकी फैमिली का नुकसान है ना। तो ये लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे। आप खुदारा अपनी परवाह खुद करिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ, आज हम जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसका आप जवाब क्या देना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा था कि ये लोग जो है यहाँ पे ग़ज़वा हिंद करना चाहते हैं, तो ये ग़ज़वा हिंद क्या है, क्या है आपका मकसद? देखिए, मैंने कहा ना कि ये इनकी गर्मी निकल चुकी है 2024 में। आपने देखा ना कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे प्राणी हैं जो बिल्कुल मतलब अपना आप को धार्मिक कहते हैं, एक फर्जी चोले में आते हैं। जहां इनको आश्रम में जाकर काम करना चाहिए था, ये यहां पर बैठ के विधानसभा में काम करते हैं। आपको इनकी काबिलियत का अंदाज़ा और इनकी जहालत का मैं आपको सबूत दूंगी कि जब भारत में NRC चल रहा था और ये कह रहा था कि मुसलमान जो है वो देश के नागरिक नहीं हैं, तो उस वक्त इन्हीं पढ़े लिखे कम जाहिल इंसान जो अपना आपको चीफ मिनिस्टर कम और प्रधानमंत्री ज़्यादा समझते हैं, इतना घटिया स्टेटमेंट दिया था इस आदमी ने। इसने कहा था कि भारत के मुसलमानों का अगर उनके साथ गलत काम करना, उनकी लड़कियों के साथ, उनकी औरतों के साथ हैवानियत के तमाम हुदूद पार करनी हो, तो अगर वो मर भी जाएं तो मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि कब्र में निकाल के जाकर उनके साथ गलत का। जब ये NRC चल रही थी, ऐसा तो नहीं, ऐसा था, नहीं कह सकते। मेरा भाई कहा था, मैंने कहा ना ये मत कहो, जाके देखो, मैं मोबाइल नहीं। ग़ज़वा हिंद पे क्या कहना चाहेंगे? ग़ज़वा हिंद क्या है, क्या करना चाहते हैं? इनको लगता है कि इन्होंने हिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। अब इनको लगता है कि मुसलमान जो है, इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यूरोप में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में भी दलितों पे इन्होंने इतने जुल्म कर रखे। अभी भी देखिए कि दलितों को किस तरह मार रहे हैं। अब ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाति नहीं लिखी जाएगी, ये कह रहे हैं कि हम जाति मानते नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं बिष्ट परिवार में आया और मेरे ख़ानदान में मेरा जो एक तरह की जाति है उसमें भगवानों ने जन्म लिया। तो मतलब ये लोग जो है ना, ये मुसलमानों के हैं ना, ये
ये दलितों के हैं, ना ये देश के हैं, ना ये संविधान के, ये सिर्फ पैसे के हैं। गुंडों की जमात इन्होंने बना रखी है। इन्होंने आरएसएस की तरह अपनी एक सेना बना रखी है, हिंदू युवा वाहिनी, जिसमें टॉप कलेक्शन के गुंडे हैं। आपको याद है जब दिल्ली दंगे हुए थे तो अमित शाह ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि उत्तर प्रदेश से कुछ गुंडे आए थे जिनको पैसों में हायर करा गया था, जो बयान लो नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? इन्हीं फेंटा कोला बाबा की। तो गर्मी की बात मत करें, गर्मी आपकी निकाल दी है। हिंद के बारे में क्या है गजवा हिंद? गजवा हिंद में यह है कि एक आने वाले दौर में एक ऐसा होगा कि पूरे जो मुमालिक हैं वहाँ पर मुसलमानों का राज होगा। तो ये उसके नाम पे ले लेके डराते रहते हैं। किसी किताब में गजवा हिंद के बारे में कुछ लिखा हुआ है? नहीं, गजवा हिंद के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी अगर आप गजवा हिंद का ड्रावा दे देंगे मुसलमानों को। हिंदुस्तान में गजवा हिंद करना चाहते हैं? मैं क्यों चाहूँगी गजवा हिंद तो योगी जी खुद चाहते हैं ना कि गजवा हिंद हो। मतलब गजवा हिंद के नाम से इनके ऊपर यूएपी लगना चाहिए। यार ये लोगों को भ्रमित कर रहा है, लोगों को गलत स्टेटमेंट देकर लोगों को भड़का रहे, भारत का माहौल खराब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप यार देश के आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान, हिंदू, दलित, सिख, ईसाई सब रहते, शर्म आनी चाहिए। अगर आपका राज्य आपसे संभल नहीं रहा तो इस्तीफा दीजिए। अरे आपको तो ये करना चाहिए, उल्टा सरकार से सवाल करना चाहिए डबल इंजन की, क्योंकि आपके बगल तो उत्तर प्रदेश में सब शांति शांति ओम शांति शांति ना। आपको करना चाहिए सवाल। आपको मणिपुर के बारे में सवाल करना चाहिए कि मणिपुर में मेरी हिंदू बहनों के साथ गलत काम क्यों हो रहा है। चलिए, आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़े? बिल्कुल। देखिए, मोहम्मद साहब हुए, ये राम जी हुए, इनके महादेव हुए, ये पुरुषोत्तम थे, ये मतलब एक आइडियल लोग थे। तो इनको पढ़ना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि रसूल पाक कौन थे, उनकी तालीम क्या थी। ये नहीं कि अगर कोई कह रहा है कि हमें मोहम्मद से मोहब्बत है तो आपकी नफरत के सारे सॉफ्टवेयर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। ना, हम तुम्हें मोहब्बत से मोहब्बत नहीं करने देंगे, हम तुम्हें मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए योगी जी। पहले आप मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़िए।